नमस्ते दोस्तों, एक और छोटे से ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ छसकोल्डिंग गोंडपा में। ये है सायराक और ब्रेलंगी गांव में। तो बिल्कुल इसके अपोजिट है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नीचे बुद्धा की स्टैचू भी दिखती है यहाँ से। ये ऐसी स्टैचू है पूरे रिकांगपिओ शहर में, अगर आप कहीं भी उतरते हो ना, आपको ये गौतम बुद्धा जी की स्टैचू आपको दिखेगी। और इसका अनावरण जो है दलाई लामा जी ने किया था। तो आज मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा ये बहुत पुराना गोंडपा है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख के इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, तो कितना पुराना है देखिए। तो देख के ही पता चलता है कि काफ़ी पुराना और सुंदर बहुत है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको दिखाऊं कि कैसे हमारे किन्नौर में भी जो बुद्ध परंपरा इतने सालों से चली आई, और कैसे मतलब गाँव तक जो है बुद्धिज़्म पहुंचा, और कैसे मतलब कि ये तो बहुत शांत जगह में बहुत अच्छा है। आपको मैं अंदर भी दिखाती हूँ। आज वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, आज बुद्धिज़्म का नया वर्ष है आज के दिन। तो आज नया वर्ष मना रहे हैं। हम भी यहाँ पहुँचे, हमें पता चला कि नया वर्ष, हमें कुछ गिफ्ट भी दिया है। वहाँ रखा है हमने। तो हमने बहुत आदर से लिया है इस चीज़ को। तो अभी आपको मैं अंदर भी दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ दिखाने लायक है। तो काफ़ी पुराना मोनेस्ट्री है, और मेरी भी काफ़ी यहाँ से एक मेरा भी कुछ एक बैकग्राउंड स्टोरी यहाँ से जुड़ा है। बचपन में मैं भी काफ़ी बीमार रहती थी, और मेरा जन्म भी इसी एरिया में हुआ है। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, तो उनको किसी ने रास्ता दिखाया कि यहाँ आइए। उस टाइम यहाँ बहुत बड़े मतलब रिनबोछे या कोई बहुत बड़े जो बुद्धिज़्म के होते हैं वो होते थे। तो उन्होंने मेरी मम्मी को कहा था कि जो मेरी है ना आयु बहुत कम है, तो मैं दुनिया से जाने वाली हूँ। उसके बाद तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब ये जिएगी नहीं, या इसकी आयु बहुत कम है। तो एक बहुत अजीब सी स्टोरी है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ राय दिया था कि ऐसे ऐसे करो, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी। तो उसके बाद उन्होंने कुछ बताया था, इस तरह की चीज़ें करो, और वो किया भी। और अभी मेरे गाँव के जो बुद्ध मंदिर में है, वहाँ पर एक इसको बोलते हैं, हमारे बुद्धिज़्म में आप इसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं ना, कुंडा। कुंडा। हाँ, कुंडा जांगमू करते हैं एक, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। तो वो करके वहाँ रखा है। तो हर साल वहाँ मेरे जन्मदिन के दिन हम धूप बत्ती करते हैं। तो मेरी मम्मी को लगता है कि शायद मैं उसी कारण से बची हूँ, वो उनकी आस्था है। तो देखिए, जीवन और मृत्यु तो देखिए हमारा पहले से लिखा होता है, शायद जीना होता है तो शायद जीते हैं, बाकी तो कुछ ऐसी कहानी। अंदर आई हूँ, और यहाँ ना बहुत अच्छे से मतलब कि डेकोरेट किया है, क्योंकि नया साल है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रखे हैं। तो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है ना कि श्रद्धा में जो भी अगर आप खुद ग्रहण करो, तो वो पहले जो है, जैसे यहाँ पे सामने बुद्धा जी है, तो बुद्धा जी के सामने रखा है। तो मतलब नए साल के लिए ये सारी प्रिपरेशन है कि आज यहाँ जो भी आएंगे ना, वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। और हम देखें ना आज कैसे टाइम में पहुँचे हैं, हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम आज के दिन पहुँचेंगे यहाँ। तो मतलब लकी है हम भी कि आज ये ना, एक चीज़ तो है कि पुराना है, और इसके बाद वाइब, इसकी यहाँ की ना जो पॉजिटिविटी है ना, मतलब एकदम, मतलब इतना पॉजिटिविटी है, मुझे मेरा मन करा मैं यहाँ बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, और एकदम मन एकदम शांत हो जाएगा। और ये ना बहुत पुराना होने की वजह से ना बहुत सुंदर है। मतलब नीचे फर्श लगा है, ये पुराना देखिए हमारे किन्नौर की, इसमें हमारी किन्नौरी जो स्टाइल है, घर बनाने का स्टाइल, वो भी इसमें दिखता है। यहाँ देखिए ये बीच में, और ये एक स्टाइल होता है कि बीच से ऊपर इस तरह रहेगा, क्योंकि ऊपर चारों तरफ खिड़कियां रहेगी, और वो उजाला जो है बिल्कुल नीचे डायरेक्ट आएगा। तो इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे। तो हमें ना आना चाहिए, हर तरह के हर जगह में आना चाहिए जहाँ पे थोड़ा हम बैठ के रिलैक्स करें। ऐसे तो हम दुनिया में मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, होटल जाते हैं, इधर जाते हैं। हमें कुछ ऐसे धार्मिक जगहों में भी आना चाहिए जहाँ पे हम बैठे आराम से रिलैक्स करें। क्योंकि आज का जो समय है ना, बहुत टफ टाइम है, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, हम रिलैक्स नहीं है। तो ऐसी जगह आने से हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। तो हम भी 1-2 मिनट यहाँ बैठेंगे। बुद्धिज़्म में एक परंपरा है, जब कोई भी गुरु जो है किसी स्थान से जाते हैं, तो उसके बाद उनके अवतार की तलाश होती है कि अब वो नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाएंगे। तो यहाँ भी वो सेम चीज़ है कि यहाँ जो रिनबोछे जी थे, उनके जाने के बाद अभी भी अब उनके नेक्स्ट बर्थ, मतलब नेक्स्ट जो उनके पुनर्जन्म है उसकी तलाश है। उसके बाद जाके जो नए जो होंगे वो ही यहाँ पे बैठेंगे, मतलब इस स्थान पर। तब तक ये स्थान इसी तरह एज इट इज़ रखा जाएगा। उनके जो वस्तु हैं उनको एज इट इज़
संभाल के रखा जाएगा। तो इस कमरे की बात करूँ तो यहाँ भी एक अलग ही एनर्जी है। नीचे एक पॉजिटिविटी थी, यहाँ भी एक अलग से पॉजिटिविटी है। ये देखिए कि जो व्यक्ति है वो अपना कर्म करके निकल जाता है, लेकिन उसकी जो यादें हैं, उसकी जो कमाई हुई दौलत है, दौलत वो वाला नहीं, धन दौलत वाला, जो पॉजिटिविटी की ताकत उसने कमाई है, वो पॉजिटिविटी आज तक भी है। वो जो उसकी मतलब कि एक एनर्जी है वो अभी तक चल रही है। और बुद्धिज़्म परंपरा के अनुसार वो फिर आएंगे तो फिर उनकी एनर्जी जो है नए सिरे से फिर आगे बढ़ेगी। काफ़ी अच्छा मोनेस्ट्री है, आपको भी आना चाहिए। अगर आप किन्नौर के हैं, ब्रेलंगी में है ये, आप ज़रूर आइए, बहुत पुराना है। और हमारे किन्नौर के कल्चर को जानने के लिए ना कहीं आपको बुद्धिज़्म को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बुद्धिज़्म और हमारा किन्नौरी कल्चर बहुत ही मतलब मिलता जुलता सा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने लाई हूँ, ये छत। तो आप जहाँ भी दूर दूर से देखोगे ना, आपको ऐसे छत के स्ट्रक्चर से ही पता लग जाता है कि आगे कोई गणपा है, बुद्ध मोनेस्ट्री है। तो ये छत ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों बनाया जाता है, ये तिब्बतन कल्चर से आया है या कहाँ से आया है, वो आप लोग अगर जानकार है तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा सिर्फ इसको दिखाने का पर्पज़ ये है कि ये देखिए जो स्टाइल है ना, इसका ऊपर जो शीशे लगे हैं, तो ऐसे जगहों में खासकर मतलब जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, अगर लाइट ना हो तो जो सीधी रोशनी ऊपर जाएगी और नीचे जो है ना आराम से बैठ के जो है मेडिटेशन जो करते हैं, चाहे वो धूप बत्ती करते हैं, वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो पूरा उजाला अंदर जाता है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह के मतलब स्ट्रक्चर वाली छत। तो इसकी क्या स्टोरी है वो आप मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं इस छोटे से वीडियो को एंड कर रही हूँ। मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है कि मैं छोटी सी एक जानकारी आप सभी को दे दूँ कि किन्नौर के ब्रेलंगी के अंदर भी छसखोल्डिंग बुद्ध मोनेस्ट्री है। बहुत ही पुराना ये मोनेस्ट्री है। साथ में यहाँ के जो रिनबोचे जी रहे हैं उनका भी मैंने कमरा दिखा दिया। अभी उनका जो अवतार अभी है, होने हैं या हो चुके हैं, उनको खोजा जा रहा है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे वो विराजमान होंगे। तो आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप बुद्धिस्ट है तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं भी ये सब बातें जान ही रही हूँ। यहाँ मुझे जो जानकारी मिली वो मैंने आप सभी के सामने रखा। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए, और अगर कुछ और अगर चाहते आप लोग मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मोनेस्ट्री के बाद हम यहाँ आए हैं महाबोधि। इस जगह का नाम महाबोधि है। महाबोधि इसलिए क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा जी की बहुत बड़ी स्टैचू है। मैंने आपको ऊपर से भी दिखाया, पर दिखा नहीं होगा जंगल के बीच में। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम ऐसा ही छत का स्ट्रक्चर, और ये जगह पूरे रिकांगपिओ से दिखता है आपको। आप रिकांगपिओ कभी आओगे तो आपको ये जगह दूर दूर से दिखेगा। और सामने का ये नज़ारा, बिल्कुल ठीक सामने किन्नर कैलाश दिखता है। वो देखिए पूरा ये किन्नर कैलाश का एरिया है। तो बिल्कुल सामने देखिए कैलाश दिख भी रहा है मुझे, पता नहीं आपको जूम करके दिखाएंगे तो दिखेगा, आप दर्शन भी कर सकते हैं कैलाश के। तो मैंने सोचा जब वहाँ दिखाई रही हूँ तो ये वाली मोनेस्ट्री भी आपको दिखाऊं। तो थोड़ा मैं आगे से भी दिखाती हूँ। बोधि का कैंपस है, ये सामने से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ सामने बहुत ही सुंदर लॉन है। गर्मियों में यहाँ से बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है। तो अभी तो यहाँ जाना मना है लिखा है, तो यहाँ पे भी अंदर बंद है। तो एक चीज़ यहाँ की बता दूँ, 1992 में जो परम पावन दलाई लामा जी है वो यहाँ आए थे। उनके द्वारा ही गौतम बुद्धा जी की मूर्ति का जो उद्घाटन है उनके द्वारा हुआ था, और इस मंदिर का भी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ बुद्धा जी की स्टैचू भी। 1992 में ये जो गौतम बुद्धा जी की प्रतिमा है इसका अनावरण हुआ था। आपको पता है कि गौतम बुद्धा जो है दुनिया में शांति के लिए जाने जाते थे। तो ये पूरे रिकांगपिओ में शांति का संदेश देता है, और महाबोधि सोसाइटी के प्रयासों से ये बना था। ये एक सोसाइटी है, और मुझे इसके बारे में इसलिए पता है, मेरे टीचर रहे हैं हिस्ट्री के, तो वो काफ़ी कुछ बताते थे गौतम बुद्धा के बारे में, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो हम स्कूल टाइम से भी यहाँ कई बार आया करते, कई 1-2 बार आई हूँ मैं स्कूल टाइम में भी। तो उनके वजह से मैं काफ़ी जो है बुद्धिज़्म से परिचित हूँ। स्कूल टाइम में वो काफ़ी कुछ कहते थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का भी दिन शुभ रहे, और साथ में जो है आप भी ऐसे ही जो है अपने जिस भी लाइन में चल रहे हैं उसमें परफेक्शन के साथ चलें।